अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 10B ऑफ क्लास 7 काउंटडाउन मैथमेटिक्स। आज हम उसको स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि उसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होंगे। हम उससे इक्वेशंस जनरेट करेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हेन 3 इज एडेड टू 7 टाइम्स अ नंबर। वो ये कह रहा है कि 7 टाइम्स अ नंबर। 7 टाइम्स अ नंबर मीन आपके पास लेट सपोज एक नंबर x है, उसके साथ अगर 7 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इसको कहते हैं कि 7 टाइम्स अ नंबर। 7 टाइम्स अ नंबर। व्हेन 3 इज एडेड टू 7 टाइम्स अ नंबर, ये 7 टाइम्स अ नंबर है और इसमें 3 को ऐड किया गया है। द सम इज 31। इन दोनों का जो सम है वो हमें मिलता है 31। तो ये स्टेटमेंट से आपने इक्वेशन जनरेट की है, यानी उसने कहा कि 7 टाइम्स अ नंबर में 3 ऐड किया जाए। व्हेन 3 इज एडेड टू 7 टाइम्स अ नंबर द सम इज 31। यानी इन दोनों को सम करें तो आपके पास क्या आता है 31। तो आप जो नंबर है वो कैलकुलेट करके बताइए। देखें 7x 31, ये 3 इस साइड पे प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 31 में से 3 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा। यहाँ पर 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 टाइम 7 4 टाइम x की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है। तो होप्स ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर्स मीन 3/4। 3 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। क्वार्टर मीन 4। 3/4। 3 क्वार्टर 3/4। एंड द 3/5। 3/5। 3/5 का मीन 3/5। वो कह रहा है कि इनका डिफरेंस का मतलब होता है माइनस ऑफ अ नंबर, यानी दोनों एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 क्वार्टर ऑफ अ नंबर एंड 3/5 ऑफ द नंबर, दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 9 आता है। डिटरमिन द नंबर, यानी x की आप वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। लेट अस स्टार्ट। देखिए हम सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो हम अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 4 से करते हैं तो दोनों 20 हो जाएंगे। यहाँ हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 टाइम 15, 7x आ गया। 5 4 द 20। 4 मल्टीप्लाई 3 12x। 5 4 द 20 इक्वल टू 9। अब आपके डिनोमिनेटर सेम है तो 20 आपका एलसीएम हो जाएगा। और न्यूमरेटर, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाते हैं। 15x में से 12x निकाल दें तो 3x रह जाएगा। 20 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 180 बनेगा। तो 3x इक्वल टू 180। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। 3 6 टाइम तो 7 0 है। x की वैल्यू आपके पास 60 आ गई। होप सो आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। डिवाइड 300 बिटवीन हिना एंड रीना।
300 टोटल अमाउंट है हमारे पास, जो हिना और रीना के दरमियान हमने डिवाइड करनी है, उन दोनों को देनी है। सो दैट रीना गेट्स RS 100 लेस देन 3 times द अमाउंट हिना गेट्स। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखें, लेट हिना गेट्स, एक मिसाल के तौर पे हम ये लेट करते हैं कि हिना जो है वो X रुपीज़ लेती है इन 300 में से। तो जो रीना है, रीना गेट्स, देखें 100 लेस का मतलब क्या है, 100 माइनस करना, किस में से, 3 times द अमाउंट हिना गेट्स। हिना कितने पैसे ले रही है, 100 X अमाउंट ले रही है हिना, तो 3 times द अमाउंट हिना गेट्स। 3 times से 100 माइनस कर दें तो ये रीना की अमाउंट बनती है। मैं एक दफ़ा फिर आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ। हिना X रुपीज़ लेती है और रीना जो है वो 100 लेस देन 3 times द अमाउंट हिना गेट्स। तो ये X वाली अमाउंट हिना ले रही है, इसके 3 times से 100 लेस अमाउंट जो है वो रीना ले रही है। फाइंड द नंबर। देखें, अब ये 300 इन में और इन में डिवाइड हो चुका हुआ है, तो इसका मतलब है ये अमाउंट X प्लस 3X माइनस 100, ये दोनों अमाउंट्स को मिलाएं तो आपके पास टोटल कितना बनना चाहिए, 300, क्योंकि हमारे पास टोटल अमाउंट 300 थी और टोटल अमाउंट जो है वो हिना और रीना के अंदर डिवाइड की गई है। तो इन दोनों का सम आपके पास 300 आ गया। X प्लस 3X माइनस 100 इक्वल टू 300, ये प्लस है तो एज इट इज़ सारी चीज़ आ जाती है। X प्लस 3X, तो यहाँ पर 4X बन जाएगा, यहाँ 1 होता है, 1 और 3 ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है, इक्वल टू 300, ये 100 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 300 प्लस 100 400, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 4 1 2 4, तो ये X की जो अमाउंट है, जो हिना की अमाउंट है, वो 100 रुपीज़ हमारे पास आ चुकी हुई है। अब हम X की वैल्यू यानी हिना गेट्स 100 रुपीज़, उनके पास 100 रुपीज़ आए। अब हम रीना की अमाउंट निकालते हैं। रीना अमाउंट, उनकी अमाउंट कितनी थी हमारे पास, 3X माइनस 100, ये। अब X की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 100, हम इसकी जगह पर X की जगह पर 100 को पुट कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 100 300 माइनस 100, तो 3 में से 100 निकाल दे तो 200, तो ये 200 जो अमाउंट है ये रीना की अमाउंट है। 100 रुपीज़ जो हैं हिना को मिले हैं और 200 अमाउंट जो है वो रीना को मिली है, तो टोटल मिलाकर 300 आपके पास बन जाती है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टडी करते हैं। RS 528 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। आपके पास जो 528 रुपये हैं ये 3 गर्ल्स और 2 बॉयज़ के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तकसीम किए गए हैं, इन सच अ वे दैट ईच गर्ल गेट्स 3 times एज मच एज अ बॉय गेट। यानी लेट सपोज एक लड़के को अगर X रुपीज़ दिए गए हैं तो लड़की को उसके मुकाबले में 3 टाइम ज़्यादा दिए गए हैं। यानी अगर एक बॉय को 10 रुपीज़ दिए हैं तो लड़की को 10 मल्टीप्लाई 3 यानी 30 रुपीज़ दिए गए हैं। तो अब देखिए, हम सबसे पहले लेट करते हैं, लेट 1 बॉय गेट्स, हम इसको X का नाम देते हैं। चूँकि 2 बॉयज़ हैं तो अब हम क्या करेंगे, 2 बॉयज़ गेट 2X, यानी एक के लिए X है तो 2 के लिए 2X हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। अब लेट 1 गर्ल गेट्स, यानी एक लड़की को कितनी अमाउंट मिल रही है। देखिए कैसे, एक लड़के को X अमाउंट मिल रही थी
लड़की को उसके 3 गुना मिल रही है, यानी 3 टाइम्स द अमाउंट अ बॉय गेट्स। तो लड़के की जो अमाउंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लड़की की अमाउंट आ जाएगी। तो आप देखें 3 गर्ल्स हैं हमारे पास, 3 गर्ल्स गेट 3 मल्टीप्लाई 3x। तो 3x क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये एक लड़की की अमाउंट है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गर्ल्स की अमाउंट आ जाएगी। तो ये बनती है आपके पास 9x। अब 2 लड़कों की अमाउंट 2x और 3 लड़कियों की अमाउंट जो है वो 9x बन गई। कह रहे हैं कि आप एक लड़के की जो अमाउंट है वो बताएं कितनी होगी, यानी हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हमारे पास 2 लड़कों की अमाउंट कितनी है 2x प्लस 3 लड़कियों की अमाउंट कितनी है 9x। टोटल अमाउंट हमारे पास 528 है, यानी 528 को हमने 2 लड़कों और 3 लड़कियों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया तो दोनों का सम ज़ाहिर है 528 आना चाहिए। तो 9 और 2x ये कितना हो गया 11x इक्वल टू 528। तो 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 528 को आप 11 से जब डिवाइड करेंगे, 11 4 टाइम 44, यहाँ से आपके पास 8 रहेगा, ये 8 नीचे आ जाएगा, 11 8 टाइम्स 88। तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो 48 आ चुकी है। एक लड़के की जो अमाउंट थी वो x थी, तो x की वैल्यू हमारे पास 48 आई है। इट्स मीन के एक लड़के की जो अमाउंट है वो 48 रुपीज़ है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, अगर 3 एक नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, हम लेट करते हैं, लेट द नंबर क्या है x है। तो वो एक कंडीशन में ये कह रहा है कि x में से 3 क्या किया जाए सब्ट्रैक्ट किया जाए, एंड द रिमाइंडर इज मल्टीप्लाइड बाय 13। तो इसको आप ये रिमाइंडर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है कि 91 है। द प्रोडक्ट इज 91। फाइंड द नंबर, नंबर आपने कैलकुलेट करना है। देखिए 13 मल्टीप्लाई x, 13x माइनस 13 मल्टीप्लाई 3, 39 विच इज इक्वल्स टू 91। 13x इक्वल्स टू 91, 39 इधर आकर प्लस हो जाएगा। 13x इक्वल्स टू ये आपके पास कितना बन जाएगा 130। इन दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो x इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 13, 13 वन टाइम, तो आपके पास ये क्या आ गया 10। x की वैल्यू आपके पास 10 आ गई है। होप सो आपको ये समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं कि स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डिवाइड 120 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 पार्ट्स, so that 3 times the smaller one, 3 times the smaller one is equals to twice the larger one। सबसे पहले हम देखें हमारे पास लेट करते हैं हम, लेट स्मॉलर वन इज x। देखिए टोटल अमाउंट आपके पास 120 है, आपने स्मॉलर को कहा कि x है। मैं एक मिसाल के तौर पे बात करता हूँ, आपके पास 120 रुपीज़ हैं, आप कहते हैं स्मॉलर नंबर 10 है, तो लार्जर नंबर कौन सा होगा? जो 120 में से 10 निकाल देंगे 110 आ जाएगा, तो वो 110 ग्रेटर नंबर होगा। 110 और 10 को ऐड करें तो 120 बन जाएगा। तो देखें इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलर नंबर अगर x है तो लार्जर वन को मैं टोटल से स्मॉलर को निकाल दूंगा तो ये मेरा लार्जर नंबर है, ठीक है। यानी x स्मॉलर नंबर है तो ग्रेटर नंबर क्या होगा? जो 120 में से स्मॉलर को निकाल दो, जो बाकी बच जाएगा अमाउंट वो आपका ग्रेटर नंबर होगा। अब हम कंडीशन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है 3 टाइम्स द स्मॉलर वन, 3 टाइम्स द स्मॉलर वन, स्मॉलर x था तो 3 टाइम्स, इज इक्वल्स टू
ट्वाइस द लार्जर, ट्वाइस मीन टू, लार्जर, लार्जर कौन सा है आपके पास 120 माइनस एक्स. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स नाउ. 3x, 2 मल्टीप्लाई दिस तो 240 माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x. 2x इधर माइनस क्या इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास 5x बनेगा. 5x इक्वल्स 240, तो 5 इधर आके आपका डिवाइड हो जाएगा. x इक्वल्स टू 240 बाई 5, तो आप इसको डिवाइड कर लें. 5 4 टाइम 20 और यहाँ से 4 बचेगा, 5 8 टाइम्स, तो 48 आपके पास आ गया. यानी 240 को आप अगर 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 4 टाइम 20, यहाँ से 4 बचेगा और ये 0, 5 8 टाइम 40, तो आपके पास x की वैल्यू 40 आ गई है. ठीक हो गया. तो अब आपके पास अगर स्मॉलर नंबर 48 है तो लार्जर नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 120 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 48 है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 52, 120 माइनस दिस 120 दिस, तो 10 में से 8 चला जाएगा तो 2, यहाँ पर ये 1 इधर आ जाएगा, तो 11 में से 4 चला गया तो 7, तो 72 आपके पास जो है वो आ गया नंबर. हो सो आपको ये समझ आया होगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 को हम रीड करते हैं. द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 15. फाइंड द नंबर्स. उसने हिंट तो आपके पास दिया हुआ है x, x+1, x+2. देखिए इसको समझने की कोशिश करें. आपके पास एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में यहाँ पर 0 आता है, यहाँ +1 आता है, यहाँ +2, यहाँ +3, इस साइड पे सारे नेगेटिव होते हैं. अगर मैं ये नंबर चूज़ करता हूँ 1, अगला नंबर मेरे पास कैसे आएगा 1 में मैं 1 को ऐड करूँगा, 1 में 1 को ऐड करूँगा तो 2 मिलेगा. फिर उससे अगला नंबर मेरे पास कैसे आएगा 1 में 2 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 3 आएगा. इसी तरह ये नंबर्स आएंगे. तो ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होते हैं. तो यहाँ पर उसने कहा है कि पहला नंबर आपके पास फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है. सेकेंड नंबर आपके पास है x+1 एंड थर्ड नंबर इज x+2. वो कह रहे हैं इन तीनों नंबर्स का सम, इन तीनों नंबर्स के सम से मुराद है कि आप इनको ऐड कर देंगे. ऐड करने से जो अमाउंट आती है वो 315 आती है. तो आप बताइए कि नंबर्स क्या होंगे. सबसे पहले आप यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, देन हम नंबर्स का बताएंगे. x प्लस लिखा हुआ तो ये एज इट इज आ जाएगी ब्रैकेट. x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x है तो 3x. 2 + 1 तो ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 315. ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा तो आपके पास 3x इक्वल्स टू यहाँ से ये निकल जाएगा तो 312 बच जाएगा. 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइड करें तो 3 1 3, यहाँ से 12 नीचे आया. अब चूँकि ये नंबर छोटा है 1, तो हमने 2 नंबर इकट्ठे उतारे हैं तो ऊपर हमें 0 लगाना पड़ेगा. 3 4 टाइम 12, तो आपके पास x की जो वैल्यू आई वो 104 आ गई. यानी पहला नंबर ही आपके पास 104 आ गया. ये दूसरा नंबर कैसे आएगा, x की वैल्यू आप 104 + 1 करेंगे तो 105. तीसरा नंबर कैसे आएगा, x की वैल्यू आपके पास 104 है +2 हो गया तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 106. तो ये 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स थे जिनका सम अगर आप कर दें इन तीनों नंबर्स का तो आपके पास 315 ही बनेगा. तो होप सो ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा.
आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। 7 टाइम्स अ सर्टेन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 630। हम लेट करते हैं, लेट नंबर क्या है हमारे पास, x है। वो कह रहा है कि 7 टाइम्स अ नंबर, 7 टाइम्स अ नंबर मीन x मल्टीप्लाई बाय 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 630। तो 630 से ये क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, माइनस हो रहा है। तो जो रिमाइंडर आता है हमारे पास वो 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स द नंबर x के साथ वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब हम ज़रा देखते हैं, 630 इक्वल टू ये 7x इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 630 इक्वल टू 7 प्लस 3x 10x। तो आपके पास 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ x रह जाएगा, 0 0 से कैंसिल। तो 63 इक्वल्स टू x, 1 नीचे हो तो उसको लिखते रहिए। तो ये आपके पास x इक्वल टू 63 आ गया। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ द एजेस ऑफ मीना एंड शहीना इज़ 40। यानी मीना और शहीना की एज जो है दोनों को मिलाएं तो 40% बनती है। देखिए मैं सबसे पहले लेट करता हूँ, लेट मीनाज एज वो है x, तो शाहीना की जो एज है वो क्या आएगी फिर, आपके पास अगर मीना की एज 40 है, सॉरी x आपने रखा है और दोनों को मिलाकर 40 है। लेट सपोज अगर मीना की एज लेट सपोज 15 ईयर्स है, तो आप 40 में से 15 निकालेंगे तो आपके पास शहीना की एज आ जाएगी। इसलिए अगर आपने मीना की एज को x रखा है तो शहीना की एज को आप 40 में से x को, यानी 40 में से टोटल में से मीना की एज को निकालेंगे तो शहीना की एज आ जाएगी। तो देखें अब आगे कह रहे हैं इन 10 ईयर्स, यानी 10 सालों के बाद या आफ्टर 10 ईयर्स मीनाज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शाहीना। ठीक है, यानी देखें आपके पास ये क्या दिया हुआ है, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स देखें आफ्टर 10 ईयर मीना की एज कितनी होगी, मीनाज एज, अभी उसकी एज x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगी, उसमें 10 ऐड हो जाएगी, x प्लस 10। और शाहीनाज एज, इस शाहीना की एज में भी हम 10 ऐड कर देंगे तो ये 40 प्लस 10 50 माइनस x। ये दोनों की एज 10 साल बाद की बात हो रही है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। कंडीशन आपके पास क्या है, मीना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शाहीना। तो मीना की एज को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस, शाहीना की एज जो है वो क्या है 50 माइनस x, यानी शाहीना की एज इक्वल है ट्वाइस यानी 2 टाइम्स मीना की एज के, मीना की एज जो है वो x प्लस 10 है। आपने नंबर x कैलकुलेट करना है, 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 20 इक्वल टू 50 माइनस एक्स। एक्स वाली टर्म को आप इधर लाएंगे तो ये माइनस एक्स है, यहाँ पर आकर प्लस एक्स, 50 20 इधर आकर आपके पास माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास 3x आ जाएगा, 50 माइनस दिस तो 30, तो 3 इधर आकर जब डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा 3 10 टाइम 30। तो x आपकी किसकी वैल्यू थी, मीना की एज की। तो मीना की एज 10 ईयर्स है, तो मुझे ये बताएं मीनाज एज इक्वल टू 10 ईयर्स, तो फिर शाहीना की एज कितनी होगी, टोटल 40 है ना, 40 माइनस 10, 40 माइनस 10, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 30। तो ये उनकी करंट एजेस हैं, यानी इस वक्त जो उनकी एजेस हैं वो है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम रीड करते हैं। 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स,
टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स से क्या मुराद है? देखें, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। ऑड नंबर आपको पता है क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, ये ऑड इंटीजर्स होते हैं। अगर मैं पहले इंटीजर ऑड नंबर को x कहता हूँ तो ये वाला नंबर मेरे पास कैसे आएगा? इस x में 2 ऐड करूँगा, यानी 1 में 2 ऐड करूँगा तो मेरे पास 3 बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला इंटीजर मेरे पास x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 2, x प्लस 1 नहीं कर सकते। अगर आप 1 में 1 ऐड करें तो 2 आता है, वो एक इवन नंबर होता है, वो एक ऑड नंबर नहीं होता। तो इस वजह से हम 2 ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट ऑड इंटीजर x है तो सेकंड ऑड इंटीजर हमारे पास x प्लस 2 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की कंडीशन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन में हमारे से वो क्या डिमांड कर रहा है। 1/3, देखें ये स्मॉलर है ना, 1 स्मॉलर है 3 से, ठीक है, तो x स्मॉलर है x प्लस 2 से। तो वो कह रहा है कि स्मॉलर 1/3 द स्मॉलर, 1/3 मीन 1/3 ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर को आप x कह रहे हैं, इज ग्रेटर देन 1/7 ऑफ द लार्जर, 1/7 ऑफ द लार्जर, लार्जर को आपने 1/7 ऑफ द लार्जर, लार्जर x प्लस 2 है, बाई 6, यानी इसमें 6 क्या हो गया? ऐड हो गया। एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। 1/3 द स्मॉलर, स्मॉलर को x का 1/3, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/7 ऑफ द लार्जर, 1/7 मीन 1/7 बाई 6, यानी 6 उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये वाला नंबर इस तरह इससे इक्वल है। तो वो कह रहा है कि आपने वैल्यू ऑफ x हमें बतानी है क्या होगी। तो देखिए 1/3x इक्वल्स टू, ये 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ खुद ब खुद एज इट इज़ आ जाती है। 1/3x इक्वल्स टू, यहाँ देखें इधर एलसीएम आपके पास 7 है, कैसे 7 है? यहाँ 1 है, दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो दोनों एलसीएम के अंदर आएंगे। 1 आप लिखें या ना लिखें, इट्स अप टू यू, ना भी लिखें तो नो प्रॉब्लम। 7 आ गया, 7 से कैंसिल, तो आपके पास x प्लस 2 रह जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 6 से और 1 इनसे मल्टीप्लाई, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें 1/3x इक्वल्स टू x प्लस 2, 7 टाइम्स 42 डिवाइडेड बाय 7। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/3x इक्वल्स टू x प्लस 44 डिवाइडेड बाय 7, सेंटर में इक्वल है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 इससे 1x है ना, तो आप x भी लिख सकते हैं, और 3 इधर x प्लस 44 से मल्टीप्लाई होगा। आपने ब्रैकेट को यूज़ करना है ताकि 3 दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x, 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 44, 4 3 टाइम्स 12, 4 3 टाइम 12 एंड 1 13, तो 3x इधर आकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 132। 7x से 3x निकाल दें तो 4x इक्वल टू 132, 132 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे आकर डिवाइड, 4 3 टाइम और 4 4 टाइम, तो आपके पास क्या आ गया? 34, 4 3 टाइम 12 1, तो ये 34 आ गया। अब आप क्या करेंगे? पहला नंबर आपके पास x जो आया वो क्या आ गया? 34, और दूसरा नंबर आपके पास कैसे आएगा? x की वैल्यू प्लस 2, x की वैल्यू 34 थी, प्लस 2 किया तो ये कितना आ गया? 36। तो वो जो कह रहा था 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, तो वो कौन से हैं? 32 एंड 36। ओके, तो होप सो, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 4 3 टाइम्स 33 आ गया। तो पहला नंबर आपके पास कितना आया? 33, तो 33 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 35।
आई होप कि आपको बात क्लियर हुई होगी। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6, 1/3 ऑफ द लार्जर नंबर इज स्मॉलर देन 2/3 ऑफ द स्मॉलर वन बाई 2। देखें, सबसे पहले डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स है। x माइनस एक्स अगर हम करते हैं, दो नंबर्स का डिफरेंस 6 है, तो ये माइनस वाला x इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। अब हम स्मॉलर नंबर पहले देखते हैं। स्मॉलर नंबर अगर हमने x लिया था तो लार्जर नंबर पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 प्लस x। अब हमने कंडीशन को देखना है। 1/3 ऑफ द लार्जर, 1/3 ऑफ द लार्जर वन इज स्मॉलर देन 1/3 of the larger is smaller than 2/3 of the smaller, 2/3x, 2/3 of the smaller 2/3x, और 1/3 of the larger 1 divided by 3 larger number of the smaller one by 2, तो by 2 यानी 2 आप क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखें 6 प्लस एक्स, और ये यहाँ पर 1 होता है हमेशा, 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 2 इक्वल टू 2/3x। इस साइड पे देखें 1 है तो आपके पास 3 क्या बन जाएगा, एलसीएम। 3 एलसीएम बन गया। तो जब भी इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन ना हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस एक्स करेंगे तो ये 6 प्लस एक्स खुद आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6 इक्वल टू 2/3x। अब एक बात याद रखें, सेंटर में जब भी इक्वल हो और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सेम हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं, और उसके बाद आपके पास 6 प्लस 6 12 प्लस x इक्वल्स टू 2x। x वाली टर्म ये इधर प्लस x है, इधर आ गया माइनस x, 2x माइनस x, तो ये आपके पास क्या आ गया, x। अब आपके पास स्मॉलर नंबर क्या था, x, तो x की वैल्यू हमारे पास 12 है। लार्जर नंबर क्या था, 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स की वैल्यू 12 हमने पुट कर दी तो 18 आ गई। तो ये स्मॉलर और ग्रेटर नंबर आपके पास आ गए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करते हैं। व्हाट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 42। देखें, एक नंबर लेट सपोज x है, वो कह रहे हैं कि इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें, इस नंबर को हम किससे, यानी x है ना, 42 एक्सीड हो जाएगा, यानी उसमें 42 आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 42 एक्सीड हो जाएगा। वो कौन सा नंबर, आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी। एक दफ़ा फिर मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। वो कह रहा है कि अ नंबर exceeds 42 when multiplied by 4, तो आप नंबर कैलकुलेट करके बताइए। तो देखें 4x, x इधर आ गया माइनस इक्वल टू 42, यानी आपने नंबर x लिखा, वो 42 एक्सीड हो गया, यानी 42 इसमें ऐड हो गया। कह रहा है कब हुआ, जब उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये 3x आ जाएगा इक्वल टू 42, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 3 14 टाइम्स दिस वन, तो x की वैल्यू आपके पास 14 आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हम रीड करते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 297, फाइंड द नंबर्स। देखें, आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 11 का मतलब ये है ऐसे नंबर्स जिनको 11 डिवाइड करता है। लेट सपोज आपके पास 33 है, 33 को 11 कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 11 3 टाइम्स 33। इसी तरह आप देख लें तो 44 है, 11 4 टाइम 44 होता है, तो इसका मतलब है कि 11 जो है वो 44 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 44 पे 11 का मल्टीपल है। अब उसने 3 नंबर हमें खुद दे दिए हैं, पहला x है, दूसरा x प्लस 11 है, और तीसरा x प्लस 22 है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि नंबर्स आप बताएं क्या होंगे। तो देखें, वो कह रहे हैं कि द सम, इन तीनों का क्या करना है, सम।
सम आपके पास आता है 297, 3 कंसेक्यूटिव नंबर से पहला x, तो फिर x में 11 ऐड करेंगे, हर नंबर में 11 ऐड करेंगे तो वो 11 पे डिवाइड होगा। तो आप देखें x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 11 प्लस 22 33, 33 दूसरी साइड पे आकर नेगेटिव हो जाएगा। 3x इक्वल टू 7 में 297 में से 33 माइनस कर दें तो 7 में से 3 4, 9 में से 3 6 और 2, तो अब आपके पास 264, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 8 टाइम्स 24 और 2 यहाँ से बच गया तो 24 बन गया, ये 8 टाइम। तो x का आंसर क्या आ गया आपके पास, पहला 88। अब पहला नंबर आपके पास बन गया है 88, ये नंबर आपके पास 88 आ गया। अब 88 में पहला नंबर 88 आया, दूसरा नंबर आपके पास क्या था, x प्लस 11, x प्लस 11 है तो x की वैल्यू 88 है, इसमें 11 ऐड करें तो आपके पास 99 आ जाएगा। इसी तरह तीसरा नंबर x प्लस 22 है, x की वैल्यू आपके पास 88 है प्लस 22, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, इसमें 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 1110। तो होप सो आपको ये 1110, तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, द कॉस्ट ऑफ टीवी एंड डीवीडी इज 27,800, यानी डीवीडी और टीवी की जो दोनों की प्राइस है वो हमारे पास 27,800 रुपये है। द कॉस्ट ऑफ डीवीडी इज RS 1600 लेस देन ट्वाइस द ऑफ टीवी सेट। देखें मैं लेट करता हूं पहले, लेट कॉस्ट ऑफ टीवी इज इक्वल्स टू x, ठीक है, टीवी की जो कॉस्ट है वो हमारे पास x है। अब डीवीडी की जो कॉस्ट है, डीवीडी कॉस्ट इक्वल टू, वो कह रहा है 1600 लेस देन, यानी लेस का मतलब क्या है, माइनस होगा, देन ट्वाइस दैट अमाउंट ऑफ x, x टीवी की अमाउंट x है, ट्वाइस का मतलब 2x, तो यानी अगर टीवी की अमाउंट x आपने रखी है तो डीवीडी की अमाउंट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टीवी लेस देन 1600 है। तो आप दोनों की कॉस्ट कैलकुलेट करें। देखें ये दोनों की कॉस्ट है, दोनों की कॉस्ट मिलाकर 27,800 बनती है, आप दोनों को ऐड कर देंगे इक्वल टू 27, ये, तो अब आप x प्लस का साइन है तो ये एज इट इज, x प्लस एक्स 3x इक्वल्स टू 27,800 प्लस इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये ऐड कर दें 0 0 6 और 4 1 7 1 8 और 9 2, तो अब आप क्या करेंगे, 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप 29,400 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 9 टाइम 27 2 4 3 8 टाइम 24, दो जीरो जो बच जाते हैं ये ऊपर लगते हैं, तो ये 1900 आपके पास किसकी प्राइस आई, x की, टीवी की कॉस्ट। अब डीवीडी की कॉस्ट आप कैसे बताएंगे, डीवीडी की कॉस्ट आपने क्या रखी थी, 2x माइनस 1600, तो x की वैल्यू आपके पास 9800 आई है माइनस 1600, तो आप इसको सॉल्व कर लें, 0 0 6 माइनस दिस वन, तो ये 17,000 आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें वो कह रहा है कि पेरीमीटर आपको एक रेक्टेंगल का 30 दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। देखें जैसे ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर ये आपका विड्थ है और ये आपकी लेंथ है, ठीक है, तो सारी साइडों का सम। देखें वो कह रहा है कि जो आपकी ब्रेथ है, लेट सपोज वो x रखते हैं, तो जो लेंथ है वो ब्रेथ के से 3 टाइम्स एक्सीड कर जाती है, तो ये x प्लस 3 इसकी लेंथ हो जाएगी, यानी ब्रेथ आपकी x है, तो आप क्या करेंगे
कि आप उसमें 3 ऐड करेंगे, वो कह रहे हैं कि एक्सीड कर रही है ब्रेथ जो है लेंथ से, ठीक है। तो ये और ये साइडें सेम होती हैं, ये x है तो ये भी x है। अब पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइडों का सम, सारी साइडों का सम करें, x प्लस एक्स, x प्लस 3, फिर इसमें ये भी ऐड कर दें तो x प्लस 3, पेरीमीटर आपके पास क्या आया है 30 फीसद। सबका सम इक्वल टू पेरीमीटर होता है और पेरीमीटर की मैं वैल्यू दी हुई है क्या है 30। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x प्लस 3 3 देन 6 इक्वल टू 30, 6 माइनस हो गया 24, 4 आके इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6। तो आपकी x क्या आ गई ब्रेथ और लेंथ क्या आ जाएगी, x आपके पास ब्रेथ 6 आ गई, लेंथ आपने रखा हुआ था x प्लस 3, तो 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम क्विकली लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 4 years hence a boy will be twice as old as he was 6 years। देखें मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं। लेट हिज करंट एज, उसकी जो अभी एज है वो x है, ठीक। 4 साल बाद उसकी एज क्या होगी आफ्टर 4 years। जो अभी उसकी एज है उसमें 4 ऐड कर रहे तो 4 साल के बाद की एज आ जाएगी, तो x प्लस 4। अच्छा, अब 6 साल पहले उसकी एज क्या थी, बिफोर 6 years, तो x माइनस 6 हो जाएगा। अभी की एज में 6 निकाल दें, माइनस 6 कर दें, तो 6 साल पहले की एज आ जाएगी। अब वो ये कह रहा है कि 4 years के बाद जो उसकी एज होगी वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ द एज बिफोर 6 year। ये आप x की वैल्यू निकाल दें, आप क्या कर लें, 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इधर आके माइनस, 16 इक्वल टू x। तो ये आपका आंसर आ गया। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।